भाग एक, शुरुआत का झटका। अर्जुन की जिंदगी में सोशल मीडिया सिर्फ समय काटने का जरिया नहीं था, बल्कि उसके काम, रिश्ते और पहचान का हिस्सा बन चुका था। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे। हर पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स आते थे। एक सुबह जैसे ही उसने फेसबुक खोला, स्क्रीन पर एक ठंडी सी लाइन चमकी। प्रोफाइल हैज सम इश्यूज। We've restricted your profile as a safety measure because your activity may not follow our rules. उसके हाथ रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या? मैंने किया क्या है? उसने खुद से बुदबुदाया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। कल तक सब ठीक था, फिर ये मैसेज क्यों? दिमाग में सवालों का तूफान। पूरा दिन उसका ध्यान उस नोटिफिकेशन पे था। वो बार बार फेसबुक खोलकर देखता, उम्मीद करता कि शायद ये कोई गड़बड़ी होगी और अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हर बार वही नोटिस। उसके दोस्तों ने कॉल किया, भाई तेरी पोस्ट क्यों नहीं दिख रही? कुछ ने तो मजाक में कहा, लगता है फेसबुक ने तुझे बैन कर दिया। अर्जुन के लिए ये मजाक नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसकी सालों की मेहनत मिट न जाए। कारण की खोज। शाम को उसने ठान लिया, अब मुझे पता करना होगा कि गलती कहाँ हुई। उसने फेसबुक के हेल्प सेंटर में जाकर पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, अगर किसी पोस्ट में कॉपीराइट कंटेंट हो, या अगर बार बार स्पैम किया जाए, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो, या फिर संदिग्ध एक्टिविटी पाई जाए, तो प्रोफाइल को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी हाल की पोस्ट चेक की। एक दो पोस्ट में उसने किसी मशहूर फिल्म का डायलॉग और फोटो इस्तेमाल किया था। शायद वही कॉपीराइट में आ गया हो। निराशा से उम्मीद तक। अर्जुन ने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम सेक्शन में जाकर अपना मामला लिखना शुरू किया। नमस्ते फेसबुक टीम, मुझे विश्वास है कि मेरी प्रोफाइल को गलती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं हमेशा सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करने और मूल सामग्री पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरे हाल के किसी भी पोस्ट ने अनजाने में नियमों का उल्लंघन किया है, तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। कृपया मेरी प्रोफाइल की समीक्षा करें और प्रतिबंध हटा दें। उसने ये मैसेज शालीन भाषा में लिखा, बिना गुस्से के, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि फेसबुक की टीम भी इंसान ही है और सम्मानजनक लहजे में बात करने से मदद जल्दी मिलती है। इंतजार का सफर। अर्जुन को तुरंत जवाब नहीं मिला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। इस दौरान उसने कोई नई पोस्ट नहीं डाली, बस अपने पुराने कंटेंट को देखा और समझा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। वो मान चुका था कि सोशल मीडिया पर सिर्फ वायरल होने के लिए कॉपी पेस्ट करना या बिना सोचे समझे पोस्ट डालना खतरनाक हो सकता है। खुशी का संदेश। चौथे दिन सुबह जैसे ही उसने फेसबुक खोला और देखा कि वो नोटिस गायब हो गया। उसकी प्रोफाइल पहले जैसी खुल रही थी। इनबॉक्स में फेसबुक की ओर से एक मेल आया था, वी हैव रिव्यूड योर प्रोफाइल एंड फाउंड इट कंप्लायंट विद आवर गाइडलाइंस। द रिस्ट्रिक्शन हैज बीन रिमूव्ड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सिर्फ एक अकाउंट की वापसी नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक सीख थी। डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आजादी। आगे का सफर। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ ओरिजिनल और नियमों के अनुरूप कंटेंट ही डालेगा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया, भाई मजा तो तब है जब वायरल भी हो और नियम भी न टूटे। अब उसकी पोस्ट्स पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स पाने लगी, क्योंकि लोग जान गए थे कि वो भरोसेमंद क्रिएटर है। अर्जुन का संदेश। सोशल मीडिया की ताकत तभी मायने रखती है जब हम उसका इस्तेमाल ईमानदारी से करें। थोड़ी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर हम सीख लें तो ये मुश्किलें ही हमें बेहतर बना देती हैं।